हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं भारद्वाज रेलवे में कार्यालय अध्यक्ष। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा आरआरबी एएलपी का जो एग्जाम होने वाला है, और जो हमारा आरआरबी जेई का एग्जाम है उसकी सीबीटी 2 की एग्जाम डेट आ गई है। जो हमारा सीबीटी 2 होगा एएलपी का, वो होगा 19 मार्च को। और जो हमारा जेई का एग्जाम है उसका सीबीटी 2 होगा, वो होगा 20 मार्च को। तो दोस्तों, ये हमारे लिए गुड न्यूज भी है और सरप्राइजिंग न्यूज भी है। गुड न्यूज इसलिए दोस्तों कि फाइनली कुछ प्रोसेस आगे बढ़ा है। ठीक है, अब जैसे एग्जाम डेट तो आ गई है और साथ ही साथ ये लिखा हुआ है कि जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट है, जो सीबीटी 1 एग्जाम है, वो फाइनलाइजेशन स्टेज पे है। वो कुछ दिन में डिक्लेयर हो जाएगा, मैक्सिमम मान के चलो 2 से 3 दिन में वो रिजल्ट पे डिक्लेयर हो जाएगा, एएलपी का और जेई का। ठीक है। और दोस्तों, ये सरप्राइजिंग न्यूज इसलिए है क्योंकि इस बार ऐसा हुआ कि पहले तो इन्होंने एग्जाम डेट बता दी है और बाद में ये हमारा एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। हालांकि होता है ऐसा कि पहले तो रिजल्ट आता, उसके बाद हमारी एग्जाम डेट आनी चाहिए थी। बट कोई नहीं दोस्तों, कुछ तो हुआ फाइनली। ठीक है। दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में, क्योंकि उसी के बेस पे दोस्तों हम जज कर पाएंगे कि जो हमारा पेपर पैटर्न है वो कैसा रहेगा। तो दोस्तों, किरण पब्लिकेशन पे आपको आरआरबी एएलपी के सीबीटी 2 एग्जाम के पार्ट ए एंड पार्ट बी के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही साथ आपको एक क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। ठीक है। आप उसकी प्रैक्टिस करके अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, पार्ट ए के लिए ये हमारी प्रैक्टिस वर्क बुक है। ठीक है, ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हिंदी में भी अवेलेबल है। ठीक है। पार्ट बी, अगर दोस्तों आपकी फिटर ट्रेड है तो उसके लिए हमारा पार्ट बी बनाया गया, ये हमारे हिंदी में है, ये हमारे इंग्लिश में है। अगर आपकी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है तो आप इसको इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये हमारी इंग्लिश में भी अवेलेबल है और हमारी हिंदी में भी है। ठीक है। और फाइनली, अगर आपने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स से अप्लाई किया है तो आप इस बुक को ले सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारी इंग्लिश में और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाके आप इसको फॉलो कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब सिर्फ एक महीना बचा है क्योंकि आज 18 फरवरी हो गई है। और आज से पूरा एक महीने बाद यानी कि 19 मार्च को हमारा 52 एग्जाम हो जाएगा एएलपी का और 20 को हो जाएगा जेई के एग्जाम का है। और दोस्तों, जो हमारे कॉल लेटर है वो हमें एग्जाम के 4 दिन पहले डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे कि हमारा अगर 19 को एग्जाम है तो 15 तारीख को हमारे कॉल लेटर डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे, 15 मार्च 25 को। ठीक है। और दोस्तों, जो हमारी एग्जाम में एंट्री होगी वो आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के बेस पे होगी। मतलब कि जैसे जब हमारी एंट्री होगी तो हमारे आधार के बेस पे हमारे फिंगरप्रिंट वगैरह चेक किए जाएंगे। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमारे आधार के साथ में बायोमेट्रिक मैच नहीं करते, जैसे फिंगर वगैरह मैच नहीं करते। तो इसके लिए हम पहले ही सीएससी सेंटर में जाके हमारा अगर ऐसा ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सोल्व करवा ले। ठीक है। अब दोस्तों, हम देखेंगे कि हमको कौन सी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है एएलपी के एग्जाम की। दोस्तों, स्ट्रेटेजी के लिए पहले हम देखेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है हमारा। इसमें दो पार्ट रहते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी रहता है। ठीक है। पार्ट ए में दोस्तों हमारा जो होता है वो नॉन टेक होता है, मतलब कि इसमें मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आएगी। जो हमारा पार्ट बी रहता है वो हमारा टेक्निकल होता है। ठीक है, ये हमारा ट्रेड बेस्ड होता है। जैसे जिस भी ट्रेड से हमने एग्जाम फिल किया है उसी ट्रेड से हमारे क्वेश्चन आएंगे। पार्ट ए में टोटल हमको 90 मिनट दिए जाते हैं दोस्तों, और 100 क्वेश्चन होते हैं। पार्ट बी में हमारे होते हैं 60 मिनट का टाइम दिया जाता है और 75 क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से टोटल हमारे जो क्वेश्चन हो जाते हैं वो होते हैं 175 क्वेश्चन। और जो हमें टोटल टाइम मिलेगा वो मिलेगा 150 मिनट का, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट का हमको टाइम मिलेगा। उसी बीच में हमको 175 क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। ठीक है। तो दोस्तों, हमको लास्ट के जो 30 दिन है उसमें क्या करना है? सबसे पहली चीज दोस्तों, हम क्या करेंगे, एक तो हम कोई भी टेस्ट सीरीज ले लेंगे। ठीक है। कोई भी टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक की, प्रेप की, या फिर अड्डा 247, कोई भी आप टेस्ट सीरीज ले ले। और डेली एक मॉक टेस्ट अवश्य दें। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट से दोस्तों क्या होगा, एक तो हमारी स्पीड इंक्रीज होगी, दूसरा हमारी जो क्वेश्चन सॉल्विंग की जो टेंडेंसी है वो इंप्रूव होगी। मतलब जो हमारी एरर वगैरह है वो डाउन होते जाएंगे और जो हमारी करेक्शन है उसकी एबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो आपको टेस्ट सीरीज डेली देनी है और उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। ठीक है, कि मेरा कौन सा सेक्शन वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। वीक सेक्शन को फिर आप पकड़ेंगे और उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। दूसरी चीज दोस्तों, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उन पे खास करके ध्यान देना है। ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए दोस्तों आप कोई भी एक बुक ले सकते हैं, जैसे एक किरण की बुक रहती है किक्स नाम से। ये काफी अच्छी बुक है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, वो आप लगाइए, उसी के बेस पे आप जज कीजिए कि जो हमारे पेपर है उसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक। और दोस्तों, हमको लास्ट के 30 दिन है उसमें मोटिवेट जरूर रहना है। ठीक है, हमको मोटिवेट रहना है कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा। अगर आपने तैयारी की है तो दोस्तों डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, मोटिवेट रहिए दोस्तों और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। डेली जितना भी आपका शेड्यूल बना हुआ है 6-7 घंटे का, वो आप डेली तैयारी करते रहिए अब लास्ट के 30 दिन तक। ठीक है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो दोस्तों, फाइनली ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।